हाँ जी बेटा, प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं हिंदी की कक्षा है। बेटा इससे पहले हमने जो अभ्यास सागर पुस्तक है उसका 15वां जो पाठ है परिश्रम, उसका अभ्यास किया था। आज हम 16वां जो पाठ है हमारा देशभक्त पुरु, ये करते हैं। इसमें है संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया जो है और समुच्चय बोधक अव्यय, इसके बारे में हम समझेंगे। संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया और समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए, सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। पहुंच गया सम्राट। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिखिए। तो इनमें जो क्रियाएं जो प्रयोग की गई है, जैसे सिखाना है, गया और जीत, ये क्या है? ये क्रियाएं हैं। आगे देखिए, ये देखो हमने जो क्रिया प्रयोग की गई है इनमें, ये हमने लिखनी है। सिखाना, आगे है पढ़ेगा, पहुँच और गया, और जीत और चुका, ये जो है क्रियाएं प्रयोग की गई यहाँ पर। ये देखो, सिखाना, पढ़ेगा, पहुँच गया, जीत चुका, ये क्रिया शब्द है जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है। दूसरा जो प्रश्न हुआ, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया लिखिए। जो वाक्य हैं, वाक्य देने हमने, इसमें जो क्रियाएं प्रयुक्त की गई है वो हमने लिखनी है। जैसे सोनाली ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो जीता क्या है? जीत लिया, ये क्रिया है। पुष्पा ने राखी को सबक सिखाया। मैं उसके घर पहुंचा। तो जीता, सिखाया और पहुंचा, ये क्या है? ये क्रियापद है। यहाँ पर ये क्रिया है जिनसे कुछ काम के करने होने का पता चलता। अगला है, डाकुओं ने एक एक करके बंधकों को छोड़ा। ये छोड़ा, ये क्रिया है। इसमें ये क्रियाएं हैं, जीता, सिखाया, पहुंचा और छोड़ा। आगे देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 2 के वाक्यों में केवल क्रिया का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रश्न नंबर 1 के वाक्यों में दो दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें तो केवल एक क्रिया है, जैसे जीता, सिखाया, पहुंचा, छोड़ा। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो था पहला, उसमें क्या है? दो दो क्रियाएं हैं, जैसे सिखाना, पड़ेगा, पहुंच गया, जीत चुका, ये दो दो क्रिया हैं। मूल क्रिया जीतना, सिखाना, पहुंचना, छोड़ना मुख्य अर्थ देती है, तथा दूसरी जो क्रिया है पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, पहुंच गया और जीत चुका, ये पड़ेगा, गया और चुका मूल अथवा मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ जो है वो प्रदान करती है, देती है। दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहा जाता है। जो दूसरी क्रिया है ना, जैसे सिखाना पड़ेगा, तो ये जो पड़ेगा शब्द है, ये क्या है? इसमें क्रिया शब्द के साथ प्रयोग हुआ है, जुड़ गया है। इसका रंजक का अर्थ है रंगने वाला, अर्थात विशेष अर्थ देने वाला, रंग देने वाला, अर्थात उसका कुछ विशेष महत्व बताने वाला। ठीक है, आगे देखिए, इसकी डेफिनेशन और अच्छी तरह से हम समझते हैं। याद रखिए, मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अर्थात रंजक क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया के साथ जो दूसरी क्रिया जो साथ में जुड़ती है उसको हम रंजक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आगे देखिए, अब नीचे दिए गए वाक्यों में से रंजक क्रियाएं छांटकर लिखनी हमने। सुषमा ने खाना खा लिया। अब खाना, जैसे खाना जो है, खाया, ये क्रिया होगी, और लिया ये जो दूसरी क्रिया होगी। रमेश ने पत्र पढ़ दिया और पढ़ डाला। ठीक है ना, ये डाला यार दूसरी क्रिया है। सोहन डरावना सपना देखकर डर गया। डर ना एक क्रिया है और गया दूसरी क्रिया है। देखिए यहाँ पर क्या है? लिया, यहाँ पर डाला, गया, और ये था जो एक छूट गया था, साहिल की माताजी लौट आई। लौटना ये एक क्रिया और आई दूसरी क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर आई में बड़ी ई लगा देंगे। ठीक है, नसरीन ने कहा बच्चों बैठ जाओ। बैठना एक क्रिया होगी और जाओ दूसरी क्रिया होगी। तो ये क्या है? सभी रंजक क्रियाएं जो सहायक क्रिया है इनके साथ, जैसे खा के साथ खाना क्रिया, इसके साथ लिया रंजक क्रिया होगी। पढ़ना एक क्रिया है, डालना दूसरी क्रिया। डरना एक क्रिया है, गया दूसरी क्रिया। लौटना और आना
बैठना और जाना, ठीक है। ये इस प्रकार रंजक क्रियाएं हो गई। नीचे दिए गए वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार मूल क्रिया और रंजक क्रिया छांटकर हमने लिखनी है। देख लिए, ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें से मूल क्रिया और रंजक क्रिया हमने छांटनी है। जैसे क्या है, भोंपू अपने आप बज उठा, तो बजना और उठना, बजना भी एक क्रिया और उठना भी ये सहायक और रंजक क्रिया है। मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेज दो, भेजना और देना, भेज दो, भेजना और देना, दो क्रिया हो गई। वे पिछली बातें भूल जाएं, भूलना और जाना, ये दो क्रिया हो गई, रंजक क्रिया है इसमें साथ में। जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता, जीतना और सकना, ये क्या है, दो क्रिया हो गई। उसे अंदर ले जाओ, लेना और उसे अंदर ले आओ, लेना और आना, ये दो क्रिया हो गई। देखिए यहाँ पर, ये देखो, बजना उठना, भेजना देना, भूलना जाना, जीतना शकना, लेना आना, और ये क्या है, मामा जी को कल हैदराबाद जाना पड़ा, जाना और पढ़ना, ये दो क्रिया होंगी। इसमें क्या है, ये मूल क्रियाएं ये है, और ये साथ में क्या है, जो सहायक क्रिया है रंजक क्रिया, जो इसमें विशेष अर्थ जो है वो प्रदान करती हैं, ठीक है। अगले पेज पर देखते हैं, पेज नंबर है 84। देखो, 5वें प्रश्न में है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं। अगला है, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरा है, अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा, चुप हो जाओ। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ दिखाते, लेकिन कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। हार्डी और लिटिल वुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। ये वाक्य हमने पढ़े हैं, आगे देखिए। अब उदाहरण के अनुसार ख, जो ये है वाक्य, ग ये तीसरा है, और घ जो ये चौथा है, कि दो दो जुड़े हुए वाक्य लिखने हमने। और जैसे पहला, हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं, और हटा देंगे, हमारे पास 3 केले हैं, हमारे पास 3 लड़के हैं, तो 2 वाक्य हो गए ना। ये समुच्चय बोधक अव्यय हमने हटा दिए बीच में से, और जो है आगे देखिए। अब हमने तीसरा क्या करना, जैसे इसमें है ना, अध्यापक ने जोर से मेज पर मारा, अध्यापक जो है रुक गए, लड़के के, ये जो है दूसरा है, अध्यापक रुक गए, लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे, 2 वाक्य हो गए। अब जो तीसरा हम देखेंगे, देखिए, अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा, कहा चुप हो जाओ, ये 2 वाक्य हो गए। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ दिखाते, कोई भी कॉपियों में लिखी बात को नहीं समझ पाता। इस प्रकार ये इनमें से हमने ख, ग और घ के जो है 2 वाक्य हमने लिख दिए हैं, अव्यय हटा करके, समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो हटा करके। फिर अगला छठा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखना है। जो वाक्य अब हमने जो जुड़े थे, जिस भी शब्द से जुड़े थे उनको हमने लिखना है, जैसे और लेकिन क्या है ये, और लेकिन। अब 5वें वाक्यों को पढ़िए और लिखिए कि और शब्द किन 2 पदों को जोड़ रहा है। ये जो और शब्द आया ना, ये देखिए यहाँ पर, हार्डी और लिटिल वुड जो है, इन दोनों को वो जोड़ रहा है, और शब्द जो है, ठीक है। इस प्रकार आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी का जो शेष अभ्यास है वो कल करेंगे बच्चों। आप इसको अपने अभ्यास बुक में अच्छी तरह से समझ करके लिख लेंगे।